हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल जीके एक्सप्रेसो में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह एडुटोरिया का जो 5000 क्वेश्चन का सीरीज चल रहा था उसके तहत यह दूसरा सेट है। तो दोस्तों आइए इसको फटाफट लगाते हैं और देखते हैं कि कितना स्कोर आता है। जो पहला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है? पहला है अनुच्छेद 15 में प्रदत्त मूल अधिकार, दूसरा अनुच्छेद 16 में प्रदत्त मूल अधिकार, तीसरा अनुच्छेद 19 में प्रदत्त मूल अधिकार, या चौथा उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। दोस्तों इसके साथ साथ दो और आर्टिकल है जिसमें भारतीय नागरिकों को यह मूल अधिकार प्राप्त है। दूसरा है 29 और 30 है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्न कथनों पर विचार करें। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। राज्यसभा के लिए कम से कम 35 वर्ष आयु होना आवश्यक है। राज्यसभा अस्थायी सदन है, लेकिन इसके 1/4 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष पद मुक्त हो जाते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का ना होकर 6 वर्ष का होता है। दूसरा स्टेटमेंट है जो कम से कम 35 वर्ष की आयु ना होकर राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है। और तीसरा है राज्यसभा अस्थायी सदन है, यह तो सही है, लेकिन 1/4 सदस्य न होकर 1/3 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष पद मुक्त होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? तो इसका आंसर होगा 14 दिनों के लिए, अधिकतम 14 दिनों के लिए रोक सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा जब वह भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो या लगातार 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय का या न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो। दूसरा है उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो। तो इसका आंसर होगा दोस्तों, इसका आंसर केवल एक होगा। वह तो 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण किया हुआ हो या 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय या न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो, लेकिन यहाँ पे उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो। तो दोस्तों उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के न्यूनतम आयु के बारे में कहीं उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन अधिकतम उम्र का उल्लेख है। जैसे उच्च न्यायालय के लिए 62 वर्ष और उच्चतम न्यायालय के लिए 65 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए? मतलब यह संकल्प पारित हो जाना चाहिए 2 माह के भीतर, 2 माह के भीतर पारित हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 6 नंबर। भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? तो इसका आंसर बी होगा दोस्तों, 1963 में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के परिवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? तो इसका आंसर होगा ए, अनुच्छेद 37 में उपबंध किया गया है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के लिए आर्टिकल 36 से लेके और 51 तक उसका उल्लेख किया गया है। हम देखते हैं 8 नंबर। चिलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो चिलैया समिति का गठन 1991 में किया गया था। बी नंबर आंसर होगा। यह चिलैया समिति कर सुधार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। निम्न में से किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए नंबर, भूरी क्रांति का संबंध चमड़ा उत्पादन या कोको उत्पादन से है। इसके साथ साथ काली क्रांति का संबंध कच्चा तेल उत्पादन से है। गोल्डन क्रांति का संबंध बागवानी से है। और एक अलग आता है सुनहरी क्रांति, जिसका संबंध फल उत्पादन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला भी जाता है, इस प्रकार जाना जाता है हॉट मनी को। इस प्रकार जो जानते हैं हॉट मनी इसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य अनुमोदित करता है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति इसका अनुमोदन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है? पहला है सरकारी पद का त्याग,
यह शामिल था। विदेशी माल का बहिष्कार, यह भी शामिल था। और अदालतों का वकीलों द्वारा बहिष्कार, यह भी शामिल था। लेकिन सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी, यह शामिल नहीं था। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। और असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1 अगस्त 1920 को। 1 अगस्त 1920 को 1920 को हुआ था। ठीक है। और इसका कारण था चौरी चौरा कांड, जो गोरखपुर में यह घटना हुआ था 5 फरवरी 1922 को। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी? तो दांडी मार्च की समाप्ति 6 अप्रैल 1930 को हुई थी। और दांडी मार्च की शुरुआत हुई थी 12 मार्च 1930 को। और यहीं दांडी मार्च जो 6 अप्रैल 1930 को समाप्त होती है और नमक कानून तोड़ा जाता है और उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। देखते हैं दोस्तों 14 नंबर, गांधी के जीवन काल में घटी निम्न घटनाओं का कालक्रम सही नहीं है। पहला है चौरी चौरा घटना 5 फरवरी 1922, यह सही है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931, सही है। 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930, 31 और 1932। तीसरा है पूना समझौता 24 सितंबर 1932, यह सही है। लेकिन चौथा भारत छोड़ो आंदोलन 23 मार्च 1942, यह गलत है। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी 9 अगस्त 1942 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर, आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 21 अक्टूबर 1943 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा का उन्मूलन कब किया गया? तो सती प्रथा का उन्मूलन जो किया गया था, इसका आंसर हो जाएगा बी 1829 के नियम 17 के द्वारा। और जो गवर्नर जनरल थे वह थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिनका कार्यकाल 1828 से 1835 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, बहावियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? तो यह जाता है लॉर्ड एल्गिन प्रथम को। लॉर्ड एल्गिन प्रथम को जाता है। इनका कार्यकाल था दोस्तों 1862 से 1863। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 18 नंबर, त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में से कौन सा राजवंश शामिल नहीं था? तो इसमें पल्लव राजवंश शामिल नहीं था। सी नंबर आंसर होगा। पाल थे, राष्ट्रकूट थे और प्रतिहार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के अवशेष मिले हैं। इसमें शवों के सिर किस दिशा में रखे मिले हैं? तो इसमें शवों के जो सिर थे वह उत्तर दिशा की ओर रखे मिले हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों में विभाजन हो गया था? तो इसका आंसर होगा डी, चतुर्थ बौद्ध संगीति में, जो कुंडलवन में हुआ था 98 ईस्वी में, और जिसमें राजा थे कनिष्क और इसकी अध्यक्षता किया था अशोक घोष और वसुमित्र। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई थी? तो महावीर स्वामी को रिजुपालिका नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक निम्न में से कौन है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी, मखलीपुत्र गोसाल आजीवक संप्रदाय के संस्थापक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है? तो यह होगा दोस्तों इसका आंसर शाहजहां। शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, मुगल काल में मुहत्तसिब कौन था? तो मुगल काल में मुहत्तसिब जो था वह आचरण अधिकारी था। इसका आंसर हो जाएगा डी, आचरण अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, दीवाने अर्ज किस विभाग से संबंधित है? तो दीवाने अर्ज सैन्य विभाग से संबंधित है। सी नंबर आंसर होगा, दीवाने अर्ज सैन्य विभाग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, बसावन व दसवंत किस शासक के दरबारी चित्रकार थे? तो यह जो थे वह अकबर के दरबारी चित्रकार थे। अकबर के दरबारी चित्रकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर, परमाणु विद्युत गृह है और राज्य है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो नरोरा उत्तर प्रदेश, यह सही है। कुड्डनकुलम कर्नाटक, यही गलत है दोस्तों, यह होगा तमिलनाडु। उसके बाद है काकरापारा गुजरात, सही है। तारापुर महाराष्ट्र, सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
28 नंबर, 38वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, निम्न में से कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है? तो इसमें निगेटिव बताना है दोस्तों, नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जलने पर ज़्यादा से ज़्यादा अवशिष्ट और हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 30 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसमें पहला है विटामिन B7 जो होता है, इसका आंसर हो जाएगा, इसमें विटामिन B7 में बालों का झड़ना होता है। विटामिन B12 हो जाएगा पर्णाशी अरक्तता होना, यानी एनीमिया होता है विटामिन B12 की कमी से। विटामिन ई से बांझपन उत्पन्न होना और विटामिन के की कमी से रक्त के थक्का जमने में कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 31 नंबर, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी, गैलेक्टिक इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? तो यह होता है दोस्तों वर्णांधता, बी हो जाएगा, जिसको कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। इसमें रोगी को लाल और हरा रंग की पहचान नहीं हो पाती है और इसका वाहक स्त्रियां ही होती हैं। 33 नंबर, हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है और यह निम्न में से किसका वहन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, ऑक्सीजन का वहन करता है। आरबीसी जो है ना, ऑक्सीजन का वहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर, किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है, वह है डी, गुप्त ऊष्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 35 नंबर, निम्नलिखित कोशिका अंगों में किस में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, जीव द्रव में न्यूक्लिक एसिड नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, निम्न में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है? तो इसमें पहला में मछली का तेल, दूसरा है पालक, तीसरा है जंतुओं के यकृत एवं गुर्दे और चौथा है आम। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, जंतुओं के यकृत और गुर्दे में विटामिन ए का यह अच्छा स्रोत नहीं पाया जाता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इसमें मात्रक को बताना है, जैसे प्रतिरोध का मात्रक है ओम, उसके बाद विद्युत प्रवाह का मात्रक है एम्पियर, अगला है बल का मात्रक न्यूटन होता है और पावर का मात्रक वाट होता है। तो इस तरह इसका आंसर बी हो जाएगा। इस तरह से इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर, धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा, जो धातु में सबसे कम घनत्व होता है वो होता है लिथियम का। तो 39 नंबर, प्राकृतिक रबड़ के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होता है। इसका आंसर यही हो जाएगा दोस्तों, यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर, किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्नलिखित में से कौन तय करता है? तो किसी भी तत्व का रासायनिक गुण है वह इलेक्ट्रॉन की संख्या तय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर, देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो देवप्रयाग जो है वह भागीरथी और अलकनंदा नदियों के संगम पर स्थित है और अलकनंदा और मंदाकिनी का जो संगम है उसको रुद्रप्रयाग कहते हैं। जो अलकनंदा और मंदाकिनी नदी जहाँ मिलती है उस जगह को बोलते हैं रुद्रप्रयाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है? तो यह है दोस्तों मध्य प्रदेश से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर, निम्नलिखित में से कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है
इसका आंसर होगा सी, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें बताना है कौन सुमेलित नहीं है। राष्ट्रीय उद्यान है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश, यह सही है। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान, गुजरात, यही गलत है दोस्तों, यह हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है बांदीपुरा राष्ट्रीय उद्यान, कर्नाटक, सही है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, उड़ीसा, यह भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर, निम्नलिखित में से कौन शीत महासागरीय जलधारा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, अगुलास की जलधारा जो एक गर्म जलधारा है, बाकी सारे जलधारा ठंडी जलधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर, निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है और दक्षिण गंगा कहा जाता है गोदावरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किस लिए जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, इसमें हो जाएगा भूकंप और ज्वालामुखी। रिंग ऑफ फायर जो है वो प्रशांत महासागर में वो भूकंप और ज्वालामुखी के लिए जाना जाता है। 48 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें तकला मकान चीन, यह सही है। थार मरुस्थल भारत, यह भी सही है। अटाकामा मरुस्थल चिली, यह भी सही है। लेकिन गिब्सन मरुस्थल अफ्रीका नहीं होगा दोस्तों, इसका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर क्वेश्चन है प्रतिरोधात्मकता या घर्षणात्मक बेरोजगारी है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, इसका आंसर होगा, जिसमें व्यवसाय रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान श्रमिक या व्यक्ति का कुछ समय के लिए बेरोजगार होना ही प्रतिरोधात्मकता या घर्षणात्मक बेरोजगारी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर, न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें सही उत्तर को चुनना है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा प्रस्तावित की जाती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा अनुमोदित किया जाता है। तो इसका दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, यह दोनों कथन सत्य है। तो इस तरह दोस्तों यह 50 क्वेश्चन का जो यह सेट है इस तरह समाप्त होता है और यह सीरीज आगे भी आते रहेगा। दोस्तों प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों। धन्यवाद।